बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक, 26 विपक्षी दलों ने की शिरकत। यूनाइटेड वी स्टैंड का दिया गया संदेश। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा हुआ। समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय कल्याण के लिए मिलकर करेंगे काम। बैठक में शामिल हो रहे नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में शामिल सभी नेता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं की डिनर मीटिंग पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ अनौपचारिक बातचीत हुई। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, एक दूसरे से बातचीत करने की और इकट्ठे भोजन करने की मीटिंग थी। बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी। आज बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक का दूसरा दिन। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर औपचारिक और विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। आज सुबह 11 बजे से बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की दूसरे चरण की बैठक होगी। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 26 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं। बैठक की शुरुआत से पहले यहां पोस्टरों के माध्यम से हम एक हैं का संदेश देने का प्रयास किया गया। इस नारे के पोस्टर से बेंगलुरु की सड़कें पटी पड़ी हुई हैं। बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शरद पवार गुट शामिल हैं। वहीं पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीआईएम समेत 26 दल बताए जा रहे हैं, जिनके प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को जवाब देने के लिए दिल्ली में आज एनडीए की भी मीटिंग। शाम 5 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगा सियासी दलों का जुटान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि 38 दल बैठक में होंगे शामिल। साथ ही कहा कि एनडीए का गठबंधन लगातार बढ़ रहा है। डेवलपमेंट के एजेंडा को बढ़ाने के लिए सब साथ साथ आएंगे। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है। वहीं विपक्ष की बैठक पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्ष का कुनबा भानुमति का है। इनके पास ना नेता है ना नीयत है। इनकी एकता की बुनियाद खोखली है। ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। वहीं सोमवार को एनडीए की बैठक से पहले एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का उन्होंने जिक्र किया। एनडीए परिवार में स्वागत करता। वहीं एनडीए में शामिल होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसके 15 मिनट बाद वो जेपी नड्डा से भी मिले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नए टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस नए टर्मिनल भवन की क्षमता सालाना 50 लाख पैसेंजरों को संभालने की है। यहाँ 2 बोइंग
767, 400 और 2 एयरबस 321 तरह के विमानों के लिए एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है। करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए एकीकृत टर्मिनल भवन के शुरू हो जाने से इस केंद्र शासित प्रदेश में संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। सुबह 1 बजे इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। अमित शाह अटल अक्षय ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। ये पोर्टल उन निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिनके निवेश की अवधि पूरी हो गई। इस पोर्टल पर सहारा के निवेशकों को पैसा वापस पाने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन एनसीपी में 53 में से 27 विधायक रहे नदारद। लगातार 2 दिन शरद पवार से मुलाकात की अजीत गुट के विधायक। मानसून सत्र से पहले विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने किसानों को आर्थिक सहायता देने की उठाई मांग। कांग्रेस ने कहा सरकार ने अब तक कोई आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की है। वहीं हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित। पहलवान के यौन शोषण मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की पेशी। सांसद पर है 6 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान उपाध्यक्ष विनोद तोमर को भी समन भेजा गया है। झारखंड के रामगढ़ में मुठभेड़। एटीएस के टीएसपी और दारोगा को मारी गोली। इलाज के लिए दोनों को रांची के मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटीएस और अमन साहू के गुर्गे के बीच मुठभेड़ में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एटीएस टीएसपी नीरज कुमार के पेट में गोली और दारोगा के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेरा गया है और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि शूटर्स अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा और पिता नेत्रपाल मीणा से एटीएस ने पूछताछ की। तीनों से करीब लगभग 8 घंटे सवाल जवाब हुए। सोमवार दोपहर एटीएस सचिन मीणा के घर रबुपुरा में पहुंची और वहां से अपने साथ एक गुपचुप ठिकाने पर ले गई है जहां इन तीनों से पूछताछ हुई। 4 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कहा गया है कि वो सीमा हैदर के सरहद पार कर भारत जाने की एकमात्र वजह प्रेम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। वो आज कैनिंग जाएंगे। इससे पहले टीएमसी के विधायक परेश रामदास ने शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी थी कि अगर शुभेंदु अधिकारी कैनिंग में गए तो उन्हें बांध कर रखेंगे। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में जारी है बारिश का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कम से कम 4 से 5 दिनों तक मध्यम बारिश जारी रहने की आशंका। तो 1-2 बार हो सकती है तेज बारिश। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंच गया है। वहीं गुजरात में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 21 जुलाई तक तेज बारिश की आशंका। वहीं कुल्लू के रायसन के कायस नाला में बादल फटने से तबाही। एक शख्स की मौत जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी। आधा दर्जन गाड़ियां भी बाढ़ में बह गई और एक घर को काफी आंशिक नुकसान पहुंचा। बाढ़ आने से गांव को जोड़ने वाली सड़क भी अवरुद्ध हो गई है। बादल फटने के बाद कायस गांव में साथ लगते नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। वहीं प्रदेश में 22 जुलाई को बारिश की आशंका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी में नहाने गए 3 लड़कियों की डूबने से मौत। बताया जा रहा है कि रेत के अवैध खनन से बने गड्ढे के कारण तीनों बहनें की जान गई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न। अलवर गेट पुलिस के स्टेशन में घुसा पानी। मंडी में लैंडस्लाइड से बंद हुए चंडीगढ़ मनाली हाईवे से पत्थरों को हटा रही थी जेसीबी पर गिरा पत्थर बाल बाल बचा। जेसीबी का ड्राइवर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डोजर ऑपरेटर और सड़क किनारे खड़े लोगों ने भागकर किसी तरह बचाई अपनी जान, जिससे कोई
जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर मौके पर अफरा तफरी जरूर मच गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। रात का समय रहा और इलाके को कॉर्डन किया गया और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया। वहीं मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें आईडी समेत एक AK-74 राइफल, एक मैगजीन, 11 गोलियां भी शामिल हैं। दिल्ली के जाफराबाद में सनसनीखेज वारदात। युवक की चाकू से गोदकर हत्या। महिला मित्र के पिता और भाई पर लगा आरोप। हत्या के बाद से आरोपी फरार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर पुलिस की कार्रवाई। तेनाली इलाके में गांजा बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।